Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I'm also doing fine. तो आज दिन की शुरुआत हुई थी खाना बनाने से एंड क्लीनिंग से और रेगुलर क्लीनिंग जो हम करते हैं एंड कपड़े धोने से. सो या डेट वॉज इट. तो अभी मैंने क्या किया है, दिन का खाना खा लिया है. अभी दोपहर हो रही है दिन का. कल हम मार्केट गए थे, ऐसे ही चले गए थे. कोई प्लानिंग नहीं था कि हमको शॉपिंग करना है या कुछ करना है, तो बस ऐसे ही चले गए थे और हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करके भी आ गए. सो मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या लेके आए हैं. हम क्रॉकरी का सामान लेके आए हैं. ये 2 बोल लेके आए हैं छोटे से, और ये प्लेट्स. मुझे कांच की क्रॉकरी बहुत ही अच्छी लगती है और हमारे पास स्टील की प्लेट्स थी, तो मुझे काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि मैं ये लूँ, तो फिर मैंने ये बाय कर लिया. और एक ये बॉटल मैंने लिया है कांच का. पहले भी मेरे पास एक बॉटल थी जो मैंने डीमार्ट से ली थी, उसके साथ हैंडल भी था. अब इसके साथ तो हैंडल नहीं है, पर मुझे कांच की बॉटल की नीड थी, तो फाइनली ये मिल गया. साथ आई बॉट सम क्लोथ्स, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी बॉट. तो मैंने 2 जीन्स की पैंट ली है और इनमें ऑल्ट्रेशन करवाना पड़ेगा मुझे. ये जो है वाइड लेंथ वाली है और बहुत ही कूल लग रही थी पहने हुए. बस इसको ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है क्योंकि इसकी हाइट जो है वो बहुत ही लंबी है. और मैंने लिए हैं 2 टॉप और ये शर्ट मेरे हस्बैंड ने ली है. तो ये एक टॉप मैंने ये वाला लिया है. मुझे इतनी पसंद नहीं थी, अजय को ये पसंद आई. फिर मैंने सोचा ठीक है, अगर आज पहने हुए अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ले लेती हूँ. और मैंने ख़रीदा है ये क्रॉप टॉप डेनिम का. बहुत ही सुंदर लग रहा था ये, और जो मेरी डार्क वाली डेनिम है उसके साथ ये बहुत ही सुंदर लगेगा. रात को यहाँ पे बारिश भी हुई है, लेकिन अभी मौसम जो है वो साफ़ है. हवा चली हुई है, धूप भी है. नदी है पास ही में, तो वहाँ से ये पानी आता है. वो वहाँ देखिए, आपको दिखाई भी दे रहा होगा उस पुल के नीचे. तो ये पूरा बहुत ही काफ़ी लंबी नदी है ये, और जब बारिश ज़्यादा हो तो ये जो पुल दिखाई दे रहा है इससे ऊपर पानी चला जाता है. बाकी कपड़े तो सूखे नहीं हैं, जो सूखे हैं उनको मैं तय कर लेती हूँ और फिर बेडशीट बिछाती हूँ यहाँ पर. तो आई हैव दीज 3 ऑप्शंस फॉर नाउ. तो अभी ये 3 ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है. तो देखते हैं अब कौन सा लगाती हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा लगाऊँ. ये वाला हाथ में बहुत सुंदर लगता है, कलर तो ये भी अच्छा है. सो लेट्स सी क्या करती हूँ मैं. सो आई थॉट ऑफ डूइंग सम स्किन केयर एज वेल. तो मैंने अभी बेसन और हल्दी का पेस्ट लगाया है. हनी मेरे पास था नहीं, दूध भी नहीं था, दही भी नहीं था. सो ओनली बेसन और हल्दी का मैंने मिक्सचर लगाया है. एंड या मैंने ऑर्डर किया था डॉट की का सनस्क्रीन. से पहले मैं एक्वालॉजी का यूज़ कर रही थी. इसको भी आज ट्राई करेंगे कि हाउ इट वर्क्स. सो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स एज वेल. काफ़ी टाइम से वैसे पढ़ नहीं पाई हूँ. आई एम नॉट अ रेगुलर रीडर कि जिसको रोज़ पढ़ना मैंडेटरी रहता है, लेकिन मैं जो है कभी मतलब जब मेरा मन होता है कि हाँ चलो आज पढ़ लेते हैं, वैसा एटमॉस्फेयर होता है, तो आई डू रीड और मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे पास बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं. अभी मैं पढ़ रही हूँ दिस एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी.
So yeah, this is very good book, spiritual book, self help book. So इसको मैंने जो है लास्ट टाइम आई थिंक अपने ससुराल में पढ़ा था। उसके बाद मैं घर गई थी मम्मी के, वहाँ पे भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लग पाया पढ़ने का, क्योंकि सब सिबलिंग्स इकट्ठे होते हैं तो यू जस्ट वॉन्ट टू हैव फन विद दैम ओनली। तो आपको इतना टाइम मतलब आप चाहो भी तो आप नहीं कर पाते हो। इट्स नॉट इन माई रूटीन बट आई डू लव टू रीड। और ऑफिस जाते हुए मैं हमेशा पढ़ती थी 15 से 20 मिनट, जब तक मैं कैब का वेट करती थी। मुझे कई बार क्या होता है कि एकदम से इंटरेस्ट जागता है कि मैं करंट अफेयर्स पढूं, रीजनिंग सॉल्व करूं, मैथमेटिक्स पढूं। सो ये पेपर्स तब के हैं, मैं घर में जो है थोड़ा बहुत ऐसे ही बोर होने से कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। बट या इट वॉज वंस माई ड्रीम टू गेट अ बैंक जॉब, बट नाउ इट्स जस्ट अ ड्रीम। सो ये तब के नोट्स हैं, मैंने करंट अफेयर्स लिख के रखे हुए हैं। इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन सॉल्व किए हैं और कुछ रीजनिंग सॉल्व किए हैं। Now I'm quickly gonna go and take shower. तो अभी फेस पैक लगाने के बाद थोड़ा सा स्किन केयर करते हैं। उस तरफ लाइटिंग का थोड़ा इशू था, सो आई थॉट इस तरफ को कैमरा शिफ्ट करती हूँ। Now it's time to apply this much awaited sunscreen. It doesn't smell really nice. पता नहीं, बट मेरे बालों में यहाँ से मांग जो सीधी नहीं निकलती। Now it's somewhat seedy. It's my clutcher and I have no rubber band here. मैं सारे जो रबर है वो घर पे ले गई थी। एंड मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब भी कोई क्लचर खरीदती हूँ वो गुम होना ही होना होता है। तो मेरे पास 2 क्लचर थे, लेकिन एक पहले घर पे गुम हो चुका और एक कल ही गुम हुआ है। सो आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और रबर्स भी मेरे गुम होते रहते हैं। तो ये चीज़ें पहले तो मैं लिया नहीं करती थी, अब 1-2 खरीद भी लेती हूँ, क्योंकि पहले मैं अपनी बहनों की यूज़ कर लेती थी, क्योंकि मैं जब भी अपनी लेती हूँ वो गुम हो ही जाते हैं। अब मुझे बाल ऐसे रखने पड़ेंगे। यहाँ पे एक प्लास्टिक का रबर था, अब मुझे वो भी नहीं मिल रहा है। ओह हियर इट इज़। सो अब मुझे चोटी बना के इसको बांधना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव नो रबर बैंड्स और क्लचर हियर अवेलेबल, बिकॉज मेरे ज़्यादा टाइट नहीं करूँगी इसको, क्योंकि इससे बाल मेरे टूटने के चांसेस रहते हैं प्लास्टिक के रबर से। सो या इस माई छोटी थोड़ा सा सिंदूर भी लगा लेते हैं, जस्ट अ टाइनी बिट। इससे जो है डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनमें आर्टिफिशियल जो है कलर्स एडिट होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलाई होती हैं। इससे हेयर फॉल और डैंड्रफ ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, जस्ट अ टाइनी बिट। So yeah, I'm all ready to go nowhere. स्किन क्लियर हो और आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हो, नेल्स बिल्कुल मेंटेन हो, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है ये। आप खुद में ही फ्रेश फील करते हो। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और हमेशा तैयार होकर रहना चाहिए, अच्छे से साफ़ सुथरे रह के।
अलग ही कॉन्फिडेंस आता है व्हेन यू ड्रेस वेल, व्हेन यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड व्हेन यू ईट हेल्दी. सो आई हैव सोक्ड सम राजमा फॉर डिनर एज वेल. और दिन में मैंने सेवियाँ बनाई थी और आलू पराठा था, वो मैंने खाया सुबह का. तो शाम हो चुकी थी और मैंने बनाया डिनर. राजमा को तड़का लगाया, साथ ही चावल भी डाल दिए. सो या आवर डिनर इज़ रेडी. और आज हमने किया कैंडल लाइट डिनर. सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.